डियर स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के बेसिक और उस पर कुछ एग्जाम्पल। ठीक, तो देखिए पिछला जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसमें एक उस असमीका दिया हुआ था और उस पर हम लोग आलेख खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिया रहेगा और इसको हम लोग को आलेख खींचना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मतलब कहने का मतलब दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल करना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर दो असमीका दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे असमीका x प्लस वाई बड़ा और बराबर है 5 से इतना को समीकरण मानने पर समीकरण मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए x बराबर अगर 0 ले, x बराबर 0 पर y का वैल्यू, x बराबर अगर 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा 5। अगर y बराबर 0 लेंगे तो x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना बचेगा, y 0 लेंगे तो x का वैल्यू 5 होगा। तो इस तरह से हमारा बिंदु आ गया एक्स वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे x 0 है तो y 5 है, और यहाँ पर x 5 है तो y 0 है। ठीक, अब यहाँ पर बिंदु निकल के आ गया। अब यहाँ पर पहले असमीका देख लेंगे कि छायांकित क्षेत्र जो है किधर होगा। तो हम लिखेंगे असमीका मूल बिंदु जीरो जीरो असमीका में लेने पर तो देखिए असमीका x प्लस वाई है, x प्लस वाई बड़ा और बराबर 5 से, तो x और y की जब 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए x थी और y का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 जो है बड़ा होगा 5 से, तो नहीं, असत्य है। तो असत्य है तो छायांकित भाग जो होगा इसका मूल बिंदु के किधर होगा, विपरीत। ठीक, असत्य जब रहता है तो छायांकित भाग कहाँ होता है, मूल बिंदु से विपरीत। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से किधर होगी, विपरीत होगी। अब यहाँ पर देखिए एक और असमीका दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे हम लोग असमीका x माइनस वाई छोटा और बराबर है 3 से को समीकरण मानने पर। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। अब इसमें देखिए अगर x बराबर 0 पर x 0 रखेंगे, x 0 हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर निकलेंगे तो माइनस उधर चल जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। अगर y का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 लेंगे तब तो x बराबर बचेगा 3। तो इस तरह से हमारा बिंदु निकल के आ गया, x और y का वैल्यू, x 0 तो y 3 और x 3 तो y 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु 0 0 रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मूल बिंदु जीरो जीरो असमीका में रखने पर, असमीका
में रखने पर। तो अब यहाँ पर देखिए असमीका दिया हुआ है एक्स माइनस वाई छोटा है और बराबर है 3 से। तो एक्स और वाई के जब जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए जीरो से बड़ा होता है 3, ठीक, तो इसलिए यह क्या होगा, सत्य है। तो सत्य है तो इसका छायांकित भाग जो होगा मूल बिंदु की तरफ होगा, तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, दोनों असमीका को हल कर लिए। अब इससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे, आलेख। देखिए यहाँ पर इसमें बिंदु दिया हुआ है 0, 5, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5। तो एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा, वाई का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा। उसके बाद बिंदु दिया एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल का भी चिन्ह दिया हुआ है और ग्रेटर देन का भी। तो यहाँ पर जो रेखा होगा साधारण रेखा होगा, ठीक। तो इसको हम लोग फिर से खींच लेंगे। देखिए हम फिर से खींच लिए और यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। ये जो रेखा है किस असमीका का है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण का जो है यह आलेख है। अब देखिए दूसरा क्या बिंदु दिया है, एक्स 0 वाई का वैल्यू 3। तो एक्स 0 वाई का वैल्यू 3 यहाँ पर होगा। और उसके बाद दिया है एक्स 3 वाई का वैल्यू 0। तो एक्स 3 वाई का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा। तो इसका भी हम लोग खींचेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें जो y का वैल्यू है -3 है, हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखे, माइनस छूट गया है, ठीक। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3 नीचे आएगा। तो मान लीजिए 1 है 2 है, मान लीजिए 3 है। तो यही जाएगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया है ना बिंदु x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3। तो ये यहाँ पर आ गया। और एक को दिया था यहाँ पर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस और इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे। अब देखिए मिला दिए, तो अब इसका छायांकित क्षेत्र जो होगा किधर होगा। तो ये देखिए पहिलका वाला का है जो x प्लस वाई बराबर 5 है, हाई आलेख जो है ये किसका है, ये है एक्स माइनस वाई बराबर 3, मतलब दूसरा का है। तो देखिए पहिलका का आलेख किधर हो रहा है, छायांकित भाग मूल बिंदु से विपरीत होगा। तो ये पहिलका है तो मूल बिंदु से विपरीत इधर होगा, ठीक। ठीक, अब देखिए दूसरका को देखिए, तो हम लोग दूसरका को देखेंगे। दूसरका क्या अगर छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये जो है मूल बिंदु इसका हम लोग खींचेंगे। तो देखिए है मूल बिंदु इधर ही ना है, इसका है जो रेखा है इसका मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु है, तो इधर हम लोग खींचेंगे। तो अब देखिए इसमें 2 आलेख हैं और यहाँ पर छायांकित भाग हम लोग खींच रहे हैं। तो देखिए ये आप लोग को समझाने के लिए हम खींच रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बनेंगे तो देखिए उसमें जो छायांकित भाग होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा केवल उसी को खींचेंगे। जैसे देखिए इसमें और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ कौन हो रहा है, ये मतलब दोनों में जो मिल रहा है केवल यही ना छायांकित भाग जो मिल रहा है दोनों में, यही तो एगो में मिल रहा है और ये भी जो है एक एगो में मिल रहा है। तो इसको छोड़ देंगे, केवल जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसी को यहाँ पर हम लोग खींचेंगे, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिले, उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र, उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीका के हल को प्रदर्शित करता है, असमीका के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा उदाहरण 12 कंप्लीट होता है, ठीक।
अब इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 गो असमीका दिया हुआ है। ठीक, तो हम तीनों को बारी बारी से हल करेंगे। पहले इसको हल करेंगे, लिखेंगे कि असमीका, देखिए लिख दिए कि असमीका इतना को समीकरण के रूप में मानने पर, तो इसको समीकरण के रूप में लेंगे 5x + 4y बराबर हो जाएगा 40। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तब y का वैल्यू क्या आएगा। x 0 हो गया तो टोटल 0 हो जाएगा। 4y बराबर 40, तो एक y बराबर निकालेंगे तो 40/4 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर अगर 0 ले तो x का जो वैल्यू होगा, इसको अगर 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। 5x बराबर 40, तो एक x बराबर हो जाएगा 40/5, तो कट जाएगा 8 मरतबे। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु x, y, x का वैल्यू है 0 तो y का वैल्यू 10, और x का वैल्यू है यहाँ पर 8 तो y का वैल्यू है 0। ठीक, तो अब यहाँ पर इसमें हम मूल बिंदु रखेंगे 0 0, उसको हम देखेंगे तो लिख लेंगे कि मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु 0 0 और समीका में रखने पर, और समीका में रखने पर, तो समीका में मूल बिंदु 0 0 रखेंगे तो समीका दिया हुआ है 5x + 4y बराबर नहीं, छोटा और बराबर है 40 से। तो इसके जब पर 0 रखेंगे तो देखिए x के जब पर 0 रखेंगे तो 5 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, और इसके जगह पर भी 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 40 जो है 0 से बड़ा है ना, तो ये क्या है, सत्य है। तो जब सत्य होगा तो इसका जो आलेख होगा, छायांकित भाग जो होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। तो ये लिख देंगे, इसलिए छायांकित, देखिए यहाँ पर लिख दिए, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, तो अब दूसरा का समीकरण हम लोग देखेंगे। दूसरा का समीकरण क्या दिया है, x जो है 0 से बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कि असमीका x बड़ा है और बराबर है 2 के लिए, तो इसको समीकरण मानेंगे तो 2 के लिए समीकरण जो हो जाएगा x बराबर 2। ठीक, x बराबर 2 हो गया, तो ये x का वैल्यू आ गया 2। तो इसमें एक्स वाई नहीं है, जो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग निकाले, इसका x का वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक, तो अब यहाँ पर इसमें हम लोग मूल बिंदु 0 0 रखेंगे। मूल बिंदु 0 0 रखने पर, मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखने पर, असमीका में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर x के ऊपर 0 रखेंगे तो देखिए x 0 जो होगा 2 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। 2 बड़ा होता है 0 से, तो ये हमारा जो दिया हुआ है असत्य दिया हुआ है। ठीक, तो लिख देंगे असत्य। तो जब असत्य है तो इसका छायांकित भाग जो होगा मूल बिंदु के विपरीत होगा। ठीक, तो इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से किधर होगा, विपरीत होगा। अब तीसरा का समीकरण दिया हुआ है, तो हम तीसरा का समीकरण के लिए देखेंगे तो लिखेंगे असमीका
देखिए तीसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, तो दिया है y बराबर है 3 के लिए समीकरण जो हो गया y बराबर हो जाएगा 3 के, y बराबर हो गया 3 के। तो अब इसमें अब मूल बिंदु देखिए यहाँ पर हम लिखते रहे, लिखेंगे मूल बिंदु 0 0, ठीक, मूल बिंदु 0 0 पर थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर y दिया है ना, तो y के जगह पर 0 बराबर है 3 से। 0 जो होगा 3 से बड़ा तो नहीं ना होगा, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 बड़ा होगा 0 से, तो ये असत्य दिया है, तो हम लिखेंगे असत्य है, असत्य है तो छायांकित भाग जो होगा लिखेंगे, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से विपरीत होगा। अब देखिए, अब इसका तीनों का आलेख खींचेंगे। देखिए यहाँ पर पहला जो है इसका बिंदु दिया हुआ है क्या है, 0 10, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर होगा, ठीक। और ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा 0 10, दूसरा का क्या है 8 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा 8,0। तो इसको पहले फीट से खींच लेंगे, देखिए इसको हम फीट से खींच लिए। अब देखिए दूसरा का जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कौन समीकरण है, तो ये जो समीकरण है हमारा 5x + 4y, लिख लेंगे 5x + 4y बराबर 40 वाला का ये रेखा है। दूसरा का बिंदु जो हमारा मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, तो देखेंगे x बराबर 2, तो x बराबर 2 यह है, ठीक, और x बराबर 2 जो होगा y अक्ष के समांतर होगा, तो इस पर हम लोग खींचेंगे, तो देखिए ऐसे हम लोग खींच लेंगे। देखिए यह जो है हमारा x बराबर 2 वाला का ये हमारा आलेख हो गया। तीसरा का क्या दिया हुआ है, y बराबर 3 का, तो y बराबर 3 1 2 3, तो ये y बराबर 3 है, तो ये जो होगा हमारा x अक्ष के क्या होगा समांतर होगा, और ये x का वैल्यू 2 दिया था तो ये y अक्ष के समांतर हो गया, और यहाँ पर y का वैल्यू दिया है 3, तो ये जो होगा x अक्ष के समांतर होगा, तो इसको हम लोग खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहलका का क्या कर रहा है, छायांकित भाग जो होगा मूल बिंदु की तरफ होगा, तो पहलका है ही है, तो इसका छायांकित भाग मतलब इधर होगा, मूल बिंदु इधर ही ना है, तो इधर होगा। दूसरा का क्या कर रहा है, दूसरा का कि छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत, तो दूसरा का देखिए ई वाला है x बराबर 2 वाला, तो मूल बिंदु इधर है, देखिए ना मूल बिंदु इधर है, तो इसके विपरीत इधर जाएगा, ठीक। और तीसरा का क्या कर रहा है कि छायांकित भाग मूल बिंदु के ये भी विपरीत जाएगा, तो देखिए तीसरा का ही है y बराबर 3 का, तो इस मूल बिंदु इसका नीचा है, लेकिन विपरीत तो ऊपर जाएगा, मतलब देखिए तीनों में उभयनिष्ठ जो है यही आ रहा है, तो देखिए केवल अब हम लोग केवल जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, या 2 में उभयनिष्ठ होगा, या 4 में होगा, या 5 में होगा, केवल वही होगा हमारा छायांकित भाग, मतलब जो उभयनिष्ठ हो वही होगा, ठीक। तो यह हमारा निकल के आ गया उभयनिष्ठ क्षेत्र, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 13 नंबर कंप्लीट होता है। देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो इसमें भी 3 असमीकरण दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, असमीकरण को समीकरण के रूप में मानने पर हो जाएगा 8x + 3y बराबर 100। तो अब यहाँ पर देखिए x जो है x बराबर 0 पर, देखिए x 0 ले लिए, तो 8 में x से यहाँ पर 0 से गुना हो तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर होगा 100, तो 1y बराबर निकालेंगे तो 100/3,
और 100 में 3 से अगर भाग देंगे तो आएगा 33.3। ठीक, अब देखिए अगर y के जगह पर 0 ले रहे हैं, इस y के जगह पर अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा। 8 x बराबर बचेगा कितना 100। ठीक, तो एक x बराबर 100/8 और 100 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12.5। तो इस तरह से हमारे बिंदु निकल के आ गया। कौन बिंदु? तो हम लिखेंगे बिंदु x, y बराबर x यहाँ पर जब 0 रखे हैं तो y आया है 33.3 और एक यहाँ पर x का वैल्यू 12.5 है तो y के जगह पर 0 है। ठीक, तो अब यहाँ पर 0 0 रखेंगे, मूल बिंदु लिखेंगे, मूल बिंदु 0 0 असमिका में रखने पर, असमिका में रखने पर, तो देखिए असमिका में 0 0 रखेंगे तो असमिका यहाँ पर दिया हुआ है 8x + 3y छोटा और बराबर है 100 के। तो देखिए इसके जब पर 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा होता है 100, मतलब जो असमिका है क्या है, सत्य है, तो लिखेंगे सत्य। जब सत्य होगा तो इसलिए इसका छायांकित भाग किधर होगा, तो मूल बिंदु की तरफ, छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, तो इस तरह से पहला हमारा असमिका क्लियर हुआ। दूसरे का असमिका क्या है, लिखेंगे असमिका, असमिका ये क्या है, x बड़ा और बराबर है 0 के लिए समीकरण जो होगा x बराबर हो जाएगा 0 के, x बराबर हो जाएगा ये 0 के। ठीक, तो अब यहाँ पर मूल बिंदु लिखेंगे, मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 असमिका में रखने पर, असमिका में रखने पर, तो असमिका में है x। तो अब यहाँ पर देखिए जो 0 दोनों 0 0 दिया है। ठीक, x का भी वैल्यू 0 है और यहाँ पर y का भी वैल्यू 0 है, मतलब दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों जो है यहाँ पर 0 0 है। ठीक, तो यहाँ पर हम मूल बिंदु 0 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद x का वैल्यू 0 है। ठीक, तो यहाँ पर नहीं। अब देखिए इसका हम आलेख खींचेंगे, तीनों समीकरण हो गया यहाँ पर, अब इसका आलेख खींचेंगे। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम 5 5 कर लेंगे कि ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, ये हमारा 20 होगा, ये हमारा 25 होगा, ये 30, ये 35, ये 30, ये 35, ये हमारा 40 होगा, ये हमारा 45 होगा। ठीक, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, यहाँ पर भी ऐसे होगा, है 5, है 10, है 15, है 20 25 30। ठीक, 5 10 15 20 25। तो पहल का है यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु जो दिया है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 33.3, तो समझिए 33.3 30 और 35 के बीच में यहाँ पर ले लिए। दूसरा का 12.5, तो 12.5 10 और 15 के बीच में ले लिए। ठीक, और अब इसको हम लोग मिला लेंगे। ठीक, मिला लिए और इस समीकरण किसका आलेख है उसको भी लिख लेंगे, 8x + 3y बराबर 100 का है। अब देखिए दूसरा का जो दिया है x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 y पर x 0 होता है, तो ये तो खुद इसी पर है, और यहाँ पर y बराबर 0, तो y बराबर 0 x पर होता है, तो ये खुद इसी पर है। ठीक, तो अब इसका छायांकित जो भाग होगा, देखिए पहलका करके इधर दिया है छायांकित भाग, इसके मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये है मूल बिंदु की तरफ, तो यह हो जाएगा इसका छायांकित
भाग, यही जो होगा नीचे हम लोग लिख सकते हैं। अतः उभयनिष्ठ क्षेत्र असमिका के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर कंप्लीट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन अब लोग अब बनाएंगे। ठीक, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 गो समीकरण दिया हुआ है। तो पहला को पहले देखेंगे। असमीका है, इतना को समीकरण के रूप में मानने पर, तो इसको समीकरण के रूप में मानेंगे तो x + 2y बराबर हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर देखिए, एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर x 0 हो जाएगा तो y 2y बराबर 8, तो एक y बराबर होगा 8/2, तो 8/2 मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर y बराबर अगर 0 ले तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा क्या होगा 8। तो इस तरह से हमारा बिंदु निकल के आ गया x, y। x यहाँ पर 0 है तो y 4 है, और यहाँ पर x 8 है तो y 0 है। ठीक, तो अब यहाँ पर और समीकरण में मूल बिंदु 0 0 रखेंगे, लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखने पर, असमीका में रखने पर, तो असमीका यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें 0 0 रखेंगे। देखिए x + 2y छोटा और बराबर है 8 से, तो x और y दोनों के पास 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 0 जो है 0 से बड़ा होता है 8, तो इसका मतलब असमीका जो दिया हुआ है कैसा दिया हुआ है, हमारा सत्य दिया हुआ है। जब सत्य होगा तो इसलिए इसका छायांकित भाग जो होगा, छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक, अब इस दूसरे का देखिए, असमीका दूसरे का, तो लिखेंगे असमीका 2x + y छोटा और बराबर है 8 से। ठीक, तो इसके लिए समीकरण हम लोग देखेंगे कि को समीकरण मानने पर, समीकरण मानने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + y बराबर 8, x बराबर 0 पर जो y का वैल्यू x की जगह पर अगर 0 रख रहे हैं तो देखिए x की जगह पर 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, y का वैल्यू होगा 8। ठीक, अगर y की जगह पर अगर 0 रख रहे हैं तब y की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो देखिए हाई 0 हो जाएगा, 2x बराबर 8, तो एक x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हमारा होगा 4। तो हमारा बिंदु निकल के आ गया। देखेंगे बिंदु x, y, x यहाँ पर 0 है तो y 4 है, दूसरे x 4 है तो y क्या है 0 है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए अब 0 रखेंगे, देखेंगे यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखने पर, असमीका में रखने पर, तो असमीका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 2x + y छोटा और बराबर है 8 से, तो 0 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ये कैसे दिया है, ये भी हमारा सत्य है। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 8, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए छायांकित यहाँ पर लिख लेंगे सत्य है, सत्य है। इसके नीचे लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। तीसरा का असमीका क्या दिया है, x बड़ा और बराबर है 0 के, तो लिखेंगे
असमीका x बड़ा और बराबर है 0 के लिए समीकरण जो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर जो 0 है तो ये जो होता है y अक्ष पर ही होता है, ठीक। x बराबर 0। अब एक और समीकरण बचा है असमीका, एक और है y बड़ा और बराबर है 0 के लिए समीकरण। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। तो y बराबर 0 ये x अक्ष पर होगा। तो अब यहाँ पर चारों असमीका का आलेख खींचते हैं। देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, ये मान लीजिए 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7। पहले का जो हमारा बिंदु दिया है x0 y4 x0 y4 यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा का बिंदु x8 y0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे बढ़ा दीजिए, ये मान लीजिए 8 हो गया, ठीक। तो ये दोनों बिंदु को हम स्केल की सहायता से हम लोग मिला देंगे। देखिए हम यहाँ पर मिला दिए और इसका ये जो जिस समीकरण का यह लिखा है लिख भी सकते हैं किसका है, तो x + 2y बराबर 8 का। दूसरा का है, दूसरा का बिंदु है 0 8, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 8। तो यहाँ पाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पाएगा, ठीक। और उसके बाद x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। तो इस और इस बिंदु को हम लोग देखिए, इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर मिला दिए, ये किसका है, तो 2x + y बराबर 8 का। और तीसरा का x बराबर 0, चौथा y बराबर 0 है। x बराबर 0 y अक्ष पर होता है और y बराबर 0 x अक्ष पर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका छायांकित भाग होगा पहिलका का कर है मूल बिंदु की तरफ होगा। तो पहिलका कौन है, ई वाला है। पहिलका देखिए ई वाला है, तो मूल बिंदु इसका किधर है, इधर है, ठीक। और दूसरा का जो है ये भी मूल बिंदु की तरफ ही कर है। तो दूसरा का ही है, इसका मूल बिंदु इधर ही न है। तो दोनों में जो हमारा उभयनिष्ठ होगा यही होगा। देखिए दूसरा का में ये भी आ रहा है लेकिन पहिलका में वो नहीं आ रहा है, तो मतलब दोनों में उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है। जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही होगा छायांकित क्षेत्र, मतलब असमीका का जो हल क्षेत्र होगा वही होगा, ठीक। तो इस तरह से हम नीचे लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होगा असमीका का हल क्षेत्र होगा। इस तरह से हमारा 6.3 का बेसिक कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 6.3 के प्रश्नावली के साथ। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर जो भी पढ़ाई हो रहा है वो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।